मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण हमेशा सुर्खियों में रहा और अब इसमें एक बड़ा ट्विस्ट निकलकर सामने आ गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 13% पदों को होल्ड कर 87% पदों पर भर्ती का हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। ज़्यादा मामला जानने के लिए हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बंसल न्यूज़ डिजिटल के एडिटर सुनील शुक्ला सर। सर ये बताइए पहले तो ये पूरा मामला क्या है? राहुल, आज जो हाईकोर्ट जबलपुर की जो है डबल बेंच में करीब जो ओबीसी आरक्षण का जो 27% आरक्षण का मामला जो चल रहा है और ये अभी विवादित है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी सरकार की तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी कि इस पे जब तक अंतिम रूप से कोई समाधान नहीं आ जाता है तब तक 87% जो है पद जो है वो उन पे जो भी सरकारी भर्तियां का हो रही हैं उनमें 87% पदों पर जारी किया जाएगा और 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है। तो आज इन्हीं पे इसी से संबंधित 86 मामलों की आज हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई थी। और आज ये सवाल उठा जो पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये 13% पद होल्ड करके रखे जा रहे हैं और ये अवैधानिक है। तो उसमें कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि भाई ये 87% और 13% ये जो है ये हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फार्मूला और ना ही कोई निर्देश दिया गया है। तो उसी दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सब निकल के आया कि साहब ये जो है ये मध्य प्रदेश शासन का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसको जीएडी बोलते हैं, उनकी तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है। और ये सर्कुलर उस वक्त के जो तत्कालीन जो है महाधिवक्ता रहे हैं उनके अभिमत के आधार पर दिया गया है। तो वहाँ फिर इस मामले में जब ये हुआ कि भाई कोर्ट ने कहा कि भाई अभी तो ये जो याचिका चल रही है उसके अंदर ये जो जीएडी का ऑर्डर है इसको तो चैलेंज किया नहीं गया है। जब यदि चैलेंज किया जाएगा तो कोर्ट इसको रिव्यू करेगी। तब इस मामले में वहाँ जो शासन की तरफ से जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा कि साहब चूंकि इस मामले में जो है अभी हाई कोर्ट में भी जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इसको याचिकाएं लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफ़र किए जाने की, तो उसकी चूंकि सुनवाई अभी 4 मार्च को है तो उन्होंने आग्रह किया हाई कोर्ट से कि इसकी सुनवाई पहले वहाँ हो जाए। इसके बाद तो फिर कोर्ट ने ये अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देती हुई इस मामले में अगली सुनवाई अब 12 मार्च को तय हुई है। तब इसमें अब आगे कुछ मामला सामने आएगा। बिल्कुल सर, ये जो 12 मार्च को सुनवाई होना है स्थिति उसके बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन एक सवाल इसमें यह और उठ रहा है कि अभिमत जो महाधिवक्ता तत्कालीन महाधिवक्ता ने दिया था तो उसको लेके कोर्ट ने क्या कहा? क्या वो उसके महाधिवक्ता के अभिमत का परीक्षण करेगी या आगे कैसे इसको अब आगे चीज़ों को ले जाया जाए? राहुल, इसमें जिस तरीके से सामने बात आई है, हमारे जो हाई कोर्ट जो कवर करते हैं हमारे साथी जबलपुर में, उनसे बात हुई तो कोर्ट ने फिर दोबारा से कहा कि भाई चूंकि ये जो अभी 86 जो संबंधित याचिकाएं थीं, आज 86 अलग अलग याचिकाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ पक्ष में है कोई विपक्ष में है 27% आरक्षण को लेकर, और उसमें अलग अलग वर्ग के जो ओबीसी वर्ग है उसके भी प्रतिनिधि हैं और जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वो भी हैं। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये अभिमत वाली बात आ रही है और इसको अभी याचिकाओं में उसको तो चैलेंज किया नहीं गया है तो इसलिए अभी कोर्ट अभी इसको रिव्यू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यदि जीएडी के ऑर्डर को यदि अगर चैलेंज किया जाता है तो कोर्ट फिर जब चैलेंज किया जाएगा उस समय कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी और जो भी अपना वो जो उसका कोर्ट का नजरिया होगा वो सामने रखेगी। बिल्कुल, आपने जैसा बताया 86 मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है, सारी ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए हैं। तो ओबीसी आरक्षण की ओर से जो पैरवी कर रहे हैं उन वकीलों का कोई सामने आया हूँ, उनका क्या व्यू रहा कोर्ट में? उन्होंने क्या दलील दी 13% जो पदों को होल्ड किया जा रहा है? सबका एक तरीके से ये कहना था इस मामले में दोनों हैं कि साहब केवल जो भी सरकारी भर्तियां की जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि सरकारी विभागों में अलग अलग तरह पे कुछ काफ़ी जो है भर्तियां की जा रही हैं, उसमें एमपीपीएससी के भी कई पद शामिल हैं, शिक्षकों के भी शामिल हैं, सब इंजीनियर के पद भी शामिल हैं। तो उनका कहना था कि साहब केवल जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि सरकार 100 भर्तियों का वो कोई भी परीक्षा या वो उनका चयन का सूची जारी कर रही है तो केवल 87 लोगों को जो है वो अभी भर्ती किया जा रहा है और 13% को होल्ड किया जा रहा है। तो कोर्ट में कहा गया था कि साहब ये 13% ये अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। तो इसमें चाहते हैं कि ओबीसी वाले भी चाहते हैं कि साहब ये 13% की बजाय हमको 27% पे ही आप दी जाएं। और यदि ये 27% हट जाता है राहुल तो इसमें जो अनारक्षित वर्ग के भी हैं, चूंकि सवाल ये है कि 27% अभी इसलिए रोका गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कि हम सब जानते हैं कि आरक्षण के मामले में कि अधिकतम सीमा उसकी तय है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू नहीं हो सकता है, इसलिए ही अभी इस मामले
मामले को अंतिम फैसले तक रोका गया। तो उनका कहना है कि यदि ये 13% भी यदि कर दिया जाए तो कई जो अनारक्षित वर्ग के या जो मेरिट वाले हैं कि जो 13% रोक हैं, यदि ये हटती है, ये अभी ये नहीं कह रहे हैं कि इसको लेके कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं कही है, कोर्ट ने तो इस पे केवल सवाल अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि हमने ये 87 और 13% का फार्मूला कोर्ट ने नहीं दिया है और ये सब निकल के आया कि ये जीएडी की तरफ से जारी किया है। तो यदि भविष्य में यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि पूरे 100 के 100 पदों पर जो भर्ती होगी वो उनकी चयन सूची जारी की जाएगी और इसमें जो 13% के जो भी लोग हैं मेरिट वाले हैं उन सबको जो है, यदि ऐसा भविष्य में इस पर रोक हटती तो उन सभी को इसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को है, उसके बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होती रहेगी। हम आपको लगातार इस पूरे मामले में अपडेट देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप विश्वकर्मा के साथ राहुल शर्मा, बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।